अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे और हमें कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे लिए इसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो इसी सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तजवीद शॉर्ट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत ही आसान और सादा फहम अल्फाज के साथ इसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आ रही होगी। इसे ज़रूर जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर किया करें और साथ में कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। तो चलें आगे बढ़ते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है नून साकिन और तनवीन के कवायद। इससे पहले हमने मीम साकिन का कायदा सीखा था, ठीक है। आज है नून साकिन और तनवीन के कवायद, यानी इन दोनों में अब ये देखना है कि फ़र्क क्या है। फ़र्क यानी क्या है कि नून साकिन लिखा म्याकुम, ये देखिए ये नून साकिन म्याकुम होता है, जबकि नून तनवीन लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। ये नून साकिन आपको नजर आएगा लेकिन नून तनवीन जो है वो आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। जैसे इल्मन, अब ये देखिए मन, मीम दो जबर अलिफ या मीम दो जबर मन कहा जाता है ना, यानी मन लिखा नजर तो नहीं आ रहा ना हमें, ठीक है। इसके अंदर कोई मन, मीम जबर नून मन लिखा हुआ नजर आ रहा है नहीं, लेकिन बोला जरूर जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, नून साकिन यानी इसम, फेल और हरफ। इसम आपको पता है नाम को कहते हैं, किसी शख्स का, जगह, चीज या नाम को, ठीक है, कहा जाता है इसम। और फेल काम को, और हर्फ जो हरूफ मौजूद होते हैं अलिफ बा ता सा वगैरह, तो ये हरूफ। और उसके बाद क्या देखते हैं, जैसे अंज़ला में आता है, जब ये नून साकिनी तरतीब, जबकि नून तनवीन सिर्फ इसमें आता है अजीम, इसम के अंदर आता है, जैसे अजीम, या आप पढ़ लें अजीमन, ठीक है, वहां पे आता है। और तीसरा जो फर्क है वो क्या है, नून साकिन कलमे के आखिर और दरमियान में आता है, यानी नून साकिन कलमे के आखिर में भी आ जाता है और दरमियान में, यानी कलमा जो एक है उसके दरमियान में भी आता है। जबकि नून तनवीन याद रखें हमेशा कलमे के आखिर में ही आता है, ये दरमियान में कभी भी नहीं आएगा। अब इसके अलावा देखते हैं चौथा फर्क, वो क्या है कि नून साकिन वक्फन वसलन पढ़ा जाता है, जबकि नून तनवीन वसलन ही पढ़ा जाता है, ठीक है। वसल क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कैसे पढ़ा जाता है, जैसे हम आगे इसकी मजीद देखते हैं कि अहकामात क्या हैं, लेकिन इससे अगर वक्फन और वसलन का आप थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, तो वो ये है कि नून साकिन जब वक्फन वसलन पढ़ा जाता है, खा आप यानी वक्फ करें या फिर जोड़ें, उसने पढ़े ही जाना है, ठीक है। अगर दो जबर है तो वक्फ बिल अबदाल, और अगर वहां पे तनवीन जेर और तनवीन पेश है तो वक्फ बिल अस्कान में वो चीज क्या है, वो लफ्ज चला जाएगा। मसलन क्या है, अलीमन हकीमा, अब वक्फ किया तो ये मन पढ़ा ना जाएगा, जैसे अली मन में मन आ गया लेकिन हकीमन नहीं पढ़ा, अगर मैंने वक्फ कर दिया तो हकीमा, तो ये क्या होगा, ये मन ना पढ़ा जाएगा, यानी वो वक्फ बिल अबदाल हो जाएगा, बल्कि वसल की सूरत में इसे क्या है, पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आगे जो सा है हम इसके अहकामात को देख लेते हैं कि नून साकिन और तनवीन का के अहकाम क्या है। तो वो हैं चार अहकामात इसके। नंबर एक इक़लाब, नंबर दो इदगाम,
नंबर 3 अजहार खलकी और इख्फाए हकीकी, ये 4 इसके अहकामात हैं। तो जिनमें से हम देखते हैं कि आज इक़लाब का कायदा क्या है। ठीक है, इक़लाब को पहले अच्छी तरीके से ये हम सीख लेते हैं कि इक़लाब का मतलब क्या है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। जबकि हमने मीम साकिन के कायदे में यानी दगाम में क्या देखा था कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। अब यह एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना कैसे, इसका पहले हम इस्तिलाही माना देख लेते हैं कि नून साकिन और तनवीन, ये तनवीन इन्हीं को कहते हैं ना, तीनों को, तनवीन जे, तनवीन जबर, तनवीन पेश, है ना। तो इसको मीम से बदल कर, ठीक है, गुन्ना और इख्फा के साथ अदा करना। गुन्ना आप जानते हैं कि थोड़ी देर नाक में आवाज को ठहराना, और इख्फा क्या होता है, आवाज को यानी खुफिया रखना। तो क्या उस लफ्ज को, उस हर्फ को हमने इख्फा के साथ अदा करना है। यहाँ पे नून साकिन आए या फिर तनवीन के हरूफ आए। तो अब कायदा या तारीफ इसकी क्या है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां पे नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ लेना है। ठीक है, ये है इसका कायदा कुलिया कि नून साकिन या फिर तनवीन के बाद, ठीक है, हर्फ कौन सा लेटर आएगा, बा, ये याद रखना है, बा, तो वहां पे इक़लाब का कायदा होगा। और उसका मतलब क्या है कि नून की आवाज होगी और उसकी आवाज को हमने क्या करना है, मीम से बदल कर उसे पढ़ लेना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कुरान पाक के अंदर से, ताकि और ज्यादा आपको समझ आए, क्योंकि एग्जाम्पल्स का सीखना, मिसालों का सीखना लाजमी है, क्योंकि इससे समझने में, इस कायदे को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। मिसालें क्या है, सुम्मुन बुकमुन, ठीक है, सुम्मुन बुकमुन, ये देखिए ये मीम तनवीन का है, ये तनवीन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये देखिए मीम के ऊपर 2 पेश है ना, तो ये देखिए छोटा सा मीम आपको नजर आएगा, ये सुम्मुन बुकमुन, मीम के आगे बा आएगा तो हमने इख्फा कर देना है। इसी तरह से मुहीतुम बिल काफिरीन, मुहीतुम बिल काफिरीन, याद रखना है छोटा सा मीम जब आएगा और आगे बा आएगा, इसी को इक़लाब कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहीं पे इख्फा करना है। तो आगे जब हम चलते हैं कि ही तुम, ये जो है मीम की आवाज कैसे देखें, नाक में छुपाएगी, मुहीतुम बिल काफिरीन। आगे है कौलम बलीगन, कौलम बलीगो, ये देखिए ये वक्फ बिल अब्दाल भी हो गया। अब गन जो है वही नून की जो हमने ऊपर सीखा कि नून की आवाज देगा। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी है, कौलम, ये मीम की आवाज, ये जो तनवीन जबर है ना वो मीम में चला जाए, कौलन की बजाय पढ़ेंगे कौलम, मीम की साउंड निकालनी, कौलम बलीगो ज़ौजिम बहीजिन। और अगर हमने ये तनवीन दे रहा है, अब यहाँ पे वक्फ बिल अब्दाल नहीं होगा बल्कि वक्फ बिल अस्कान हो जाएगा, ज़ौजिम बहीज। ठीक है, फिर है समीउम बसीरुन, समीउम बसीर। ठीक है, अब यहाँ पे रा बारीक हो जाएगी, लेकिन वक्फ बिल अस्कान के साथ आपको बताया ना मैंने कि तनवीन जबर और तनवीन पेश हो तो वहां पे वक्फ बिल अब्दाल नहीं हुआ करता। ठीक है, अब है हदीसिम बअदहू, अब वक्फ करेंगे हदीसिम बअदह। ठीक है, हाँ में चेंज हो जाएगा, ये भी हम कायदा सीख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ नून साकिन की एग्जाम्पल्स। ये नून साकिन की, ये तनवीन की एग्जाम्पल्स थी यहाँ पे। अब नून साकिन की कर लेते हैं, क्योंकि कायदा जो हम ये सीख रहे हैं तो मिसालें अलग अलग इसीलिए बताई गई हैं ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए समझने में। ठीक है,
अब ये देखें यहाँ पे नून साकिन है और ऊपर अब फन बीज नहीं पढ़ेंगे ना, या फन बीज भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा सा मीम जब नजर आएगा तो उस नून साकिन की जो आवाज है उसको हमने मीम में बदल के पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे फम बीज, थोड़ा सा हाँ भी करना है यानी उड़ने के साथ, फम बीज मिम बकलिहा, मिम बकलिहा। आपने ये जरूर गौर करना है कि देखिए मीम यहाँ पे, अब ये नून साकिन के ऊपर छोटा सा मीम और आगे बा लाजमी आए तभी इक़लाब का कायदा होगा ना, और इफ़ा तभी हम, या गुन्ना तभी हम कर रहे हैं ना। अम्बतत, अम्बतत, ये एक ही कलमे के अंदर है। ये देखिए अम्बतत, ये दो कलमात के अंदर है और ये एक ही कलमे में, लेकिन रूल वही फॉलो करेंगे जिस तरह से हमने बाकी के यहाँ पे भी फॉलो किया। मिम बादी, मिम बादी, हमने नून की आवाज को मीम में बदल दिया। मीम छोटा सा, इसी को इक़लाब कहा जाता है। अम्बूरिका, अम्बूरिका, ठीक है। अम्बअका, अम्बअका, ठीक है। मिम्बनी, मिम्बनी। बस ये अब आपने, मैं फिर बता देती हूँ डिफरेंस इसमें क्या है कि नून साकिन पर ये वाला ये हरूफ के अंदर भी आता है और अल्फाज के अंदर भी आता है और हरूफ के एंड पर भी आ सकता है, जबकि जो तनवीन का है ना, वो तनवीन हमेशा लफ्ज़ के आखिर में ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और फिर इसके अहकामात को आपने कि 4 इसके अहकामात हैं, इक़लाब, इदग़ाम, इज़हार हल्की और इख़फ़ाए हक़ीक़ी, जिसमें से आज मैंने आपको इक़लाब का कायदा सिखा रही हूँ कि इसका मतलब क्या है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। फिर आपने माना इसका याद रखना है कि तनवीन और नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना और इख़फ़ा के साथ अदा करना है। फिर आपने क्या देखना है कि नून की आवाज़ को मीम से बदलना भी है, और ये क्या होगा, नून साकिन या फिर तनवीन के बाद हर्फ का ये याद रखना है, बा आएगा तो इक़लाब का कायदा होगा। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, दो तनवीन की भी मिसालें हो गई और नून साकिन की भी मिसालें हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन इस कायदे की समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम अगले करेंगे। ठीक है, चलें जी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन आसानी फरमाने वाले हैं, जो खुद अपने साथ आसानी का मामला भी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोशिश देखिए हर हाल में शर्त होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।